नगर निगम के चुनाव में पार्षद प्रत्याशियों के सामने मुश्किलें खड़ी हो गई है। कारण है जाति प्रमाण पत्र का बनना। झारखंड सरकार का एक फरमान आया जिसमें 1978 से पहले की जमीन का मालिकाना होना आवश्यक बताया गया, तभी आपका जाति प्रमाण पत्र बन पाएगा। नमस्कार, मेरा नाम जयंत हो गया और आप HNN देख रहे हैं। झारखंड के 48 नगर निकाय में आगामी 23 फरवरी को मतदान होना है और इससे पूर्व ही प्रत्याशियों के मनोबल टूट रहे हैं। सवाल उठ रहा है कि क्या राजधानी रांची, धनबाद समेत झारखंड के विभिन्न शहरों में 1978 के बाद आकर बसने वाले OBC नगर निकाय का चुनाव नहीं लड़ पाएंगे? क्या रांची और धनबाद के विभिन्न वार्डों की सीट पिछड़ों और अत्यंत पिछड़ों के लिए आरक्षित है? ऐसे में क्या अब उन सीटों पर 1978 के बाद वाले संभावित OBC प्रत्याशी हाथ नहीं आजमा पाएंगे? रांची नगर निगम के 13 वार्ड अत्यंत पिछड़ा और पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित है। वर्षों से बाट जोह रहे वार्डों के पार्षद पद के प्रत्याशियों की आस जाति प्रमाण पत्र नहीं बन पाने की वजह से टूटती जा रही है। क्या है वह कागजी फरमान और क्या है वो संभावित OBC प्रत्याशियों की राह में रुकावट पैदा करने वाला? पूरी विस्तार से हम जानेंगे, पूरी चर्चा करेंगे कि आखिर वह मामला क्या है। दरअसल झारखंड में इस बार का नगर निकाय चुनाव बहुत ही दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि पहली बार यह चुनाव ट्रिपल टेस्ट के आधार पर हो रहा है और ऐसे में राज्य भर में कई शहरी निकायों को जनसंख्या के आधार पर और OBC वर्ग के लिए आरक्षित रखा गया था और इस आरक्षित सीट पर मेयर से लेकर पार्षद तक के लिए था, जहां केवल पिछड़े और अत्यंत पिछड़े वर्ग के प्रत्याशी अपनी ताल ठोक सकते हैं, ताकि इन पिछड़े और अत्यंत पिछड़े लोगों को भी भागीदारी होने का सुनिश्चित मौका मिल सके। वहीं झारखंड सरकार के कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राज्य भाषा विभाग की तरफ से एक फरमान जारी किया गया, एक आदेश जारी किया गया, जिसमें गैर शैक्षणिक कार्यों के लिए बनने वाले जाति प्रमाण पत्र में 1978 या उससे पहले की डीड होना अनिवार्य बताया गया है। ऐसे में 1978 के बाद राजधानी रांची में आकर बसने वाले लोगों के लिए एक मुश्किल खड़ा हो गया है कि वो इस चुनाव में अपनी भागीदारी कैसे निभाएंगे। साल 2019 से पहले झारखंड में मैनुअल जाति प्रमाण पत्र बनाया जाता था और 1915 में हुए चुनाव में जो पार्षद पद के लिए प्रत्याशी खड़ा हुए थे वो मैनुअल प्रमाण पत्र ही बनाए थे और वही जमा किए थे। अब उनमें से कई उस प्रमाण पत्र के आधार पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। पुराना जाति प्रमाण पत्र इस बार के निकाय चुनाव में चलेगा या नहीं चलेगा, इस पर जो अधिकारी हैं वो साफ तौर पर कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। कुल मिलाकर राज्य का यह नगर निकाय चुनाव काफी दिलचस्प होने वाला है। ऐसे में यह चुनाव यह भी निर्णय लेगा कि जिनका अस्तित्व
78 से पहले की है वो ही इस चुनाव में अपना दमखम दिखा पाएंगे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। शुक्रिया। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।